इस टॉपिक को आप अपनी बुक के पेज 90 पे देखेंगे। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सब्सटेंसेस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्ट हीट मे बी स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में ऐसे सब्सटेंसेस जो मॉइस्ट हीट से अगर उनको हम स्टरलाइज करें तो वो तबाह हो सकते हैं, तो फिर हम उनको स्टरलाइज करने के लिए मे बी स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट, इस स्टेटमेंट को आप ठीक करेंगे। Substances which are destroyed by moist heat may be sterilized by dry heat. Dry heat can be used to sterilize items, but as the heat takes much longer to the transfer to the organisms, both the time and the temperature. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है ऐसे आइटम को फिर स्टरलाइज करने के लिए हम यूज़ करेंगे जो मोइस्ट हीट के थ्रू जो है तबाह हो सकते हैं। लेकिन एक बात भी है कि ड्राई हीट जो है जब हम इसके थ्रू किसी भी चीज़ को स्लाइस कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो है वो दोनों तरह से जब ऑर्गेनिजम्स पे हीट को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, और टम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, मस्ट यूजली भी इंक्रीज, दोनों तरह से हमें बढ़ाना पड़ेगा। अनलेस फोर्स्ड वेंटिलेशन ऑफ हॉट एयर इज़ यूज, यहाँ तक कि हम उसके लिए हॉट एयर को जो है उसमें सर्कुलेट करवाने के लिए किसी फ़ैन वगैरह का या किसी और तरीके को हम इस्तेमाल करें। द स्टैंडर्ड सेटिंग फॉर अ हॉट एयर ओवन इज़ एट लीस्ट 2 आवर्स एट 160 सेंटीग्रेड एंड 320 फ़ारेनहाइट। देखें जो स्टैंडर्ड सेटिंग है हॉट एयर ओवन में, उसमें कम से कम 2 घंटे एक तो टाइम चाहिए, और दूसरा हीट जो है हमें 160 सेंटीग्रेड स्केल पे, और इस जो है 320 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, इतना हमें जो है वो टेम्परेचर भी चाहिए। तो दोनों तरह से टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है इसमें, और हीट भी ज़्यादा चाहिए होती है। रैपिड मेथड हीट्स एयर टू 190 सेंटीग्रेड for 6 minutes for unwrapped objects and 20 minutes for wrapped objects। देखिए जब हम हॉट एयर ओवन में मुख्तलिफ आर्टिकल्स रख रहे होते हैं स्लाइस करने के लिए, या तो हम उन्हें किसी कपड़े में लपेट के रखते हैं, इन्हें रैप्ड कहेंगे, या फिर कपड़े में लपेटे बगैर ऐसे ही जो है हम उन्हें रख देते हैं, ओपन रख देते हैं। अगर तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है जिस चीज़ को हम स्लाइस करने जा रहे हैं उसको हमने कपड़े में लपेटा हुआ है, तो लिपटी हुई चीज़ों के लिए जो है 190 सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर होगा, लेकिन 6 मिनट्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे जिन चीज़ों को हमने कपड़े में नहीं लपेटा, और जिन चीज़ों को कपड़े में लपेट के हम सेट बना के रख रहे हैं उन चीज़ों के लिए हमें 12 मिनट चाहिए होंगे। ड्राई हीट हैज़ द एडवांटेज दैट इट कैन बी यूज्ड on powders and other heat stable items that are adversely affected by steam। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का एक जो है एडवांटेज ये है कि इससे हम उन चीज़ों को स्टरलाइज कर सकते हैं जो कि हीट स्टेबल होती हैं, और अगर हम स्टीम उन पे इस्तेमाल करें तो फिर स्टीम के उन पे मुज़र असरात होंगे, जैसे पाउडर हैं और दूसरी हीट स्टेबल चीज़ें हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हम इस तरीके से जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में स्टरलाइज कर सकते हैं? सब्सटेंसेस स्टरलाइज्ड, substances which are sterilized by dry heat sterilization include fixed oils, liquid paraffin, petroleum, propylene, glycol and powders. In addition to this, it is also applied to sterilize glasswares, many surgical instruments and surgical catgut। इसमें जो जो सब्सटेंसेस जो हैं वो स्टरलाइज हो सकते हैं उनमें फिक्स ऑयल है, लिक्विड पैराफिन है, पेट्रोलियम है, प्रोपाइलिन है, ग्लाइकोल है और पाउडर के साथ साथ इन चीज़ों पे भी हम इस तरीक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्लास वेयर्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सर्जिकल कैटकट वगैरह। वोलेटाइल प्रिपरेशंस और सब्सटेंसेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स कैन नॉट बी स्टरलाइज बाई दिस मेथड। इस तरीके के ज़रिए से जो वोलेटाइल प्रिपरेशन है, यानी उड़ने वाले जो तेल होते हैं या ऐसी जो है और सब्सटेंसेस हैं जो उड़ने वाले हैं, और सर्जिकल ड्रेसिंग हैं, उनको हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के मेथड के थ्रू जो है वो स्टरलाइज नहीं कर सकते। अब इसमें मैकेनिज़्म क्या है, किस तरीके के तहत जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में माइक्रोब किल होते हैं। During dry heat sterilization, the microorganisms and bacteria spores are killed by oxidation। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया स्पोर जो है वो किल होते हैं, किस प्रोसेस के तहत? ऑक्सीडेशन के तहत। सिंस हीट इज़ लेस इफेक्टिव देन मोइस्ट हीट,
हायर टेम्परेचर एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ एक्सपोजर आर रिक्वायर्ड। बहरहाल ये जो तरीका है ये कम इफ़ेक्टिव है बनिस्बत मॉइस्ट हीट के, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा टाइम चाहिए होता है चीज़ को उस माहौल में रखने के लिए। एक्सपोजर एट 160 डिग्री फॉर 1 आवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्राई हीट स्टलाइजेशन। हमें 160 डिग्री पे 1 घंटे तक जो है चीज़ों को उस माहौल में रखना पड़ेगा स्लाइस करने के लिए ड्राई हीट के थ्रू। अब इसमें एडवांटेज क्या क्या हैं? सुटेबल फॉर सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, ऐसे सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर से तबाह हो सकते हैं उनके लिए जो है मौजू है। ग्लास वेयर्स लाइक फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, पिपेट्स कैन बी स्लाइस। फ्लास्क हैं, पिपेट्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं जो ग्लास वेयर्स हैं, इनको हम स्लाइस कर सकते हैं। लेस डैमेजिंग टू ग्लैड एंड मेटल इक्विपमेंट दैट मॉइस्चर की निस्बत जो है जो मेटल के इक्विपमेंट्स होते हैं या ग्लैड के बने हुए, जैसे ग्लैड से मुराद ऐसे कंटेनर होते हैं जैसे कप होते हैं या जैसे प्याले बने होते हैं, और हमारे यहाँ फार्मास्यूटिक्स में जिस तरह मॉर्टर होता है इस तरह की चीज़ें, और जिनके ऊपर नक्शो निगार भी बने हों तो फिर वो मॉइस्चर में बहुत जल्दी जो है वो तबाह हो सकते हैं, लेकिन ड्राई हीट में उनकी जो है वो कम डैमेजिंग है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? कैन नॉट यूज्ड फॉर वोलेटाइल एंड थर्मोलिबाइल सब्सटेंसेस, उड़ने वाले सब्सटेंसेस हैं या थर्मोलिबाइल जो हैं उन सब्सटेंसेस के लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। देखें हीट सेंसिटिविटी के हवाले से चीज़ें दो तरह की होती हैं बेसिकली, या थर्मोस्टेबल होंगी या थर्मोलिबाइल होंगी। थर्मोस्टेबल से मुराद ये है कि हीट के इस्तेमाल से जिनकी नेचर तब्दील नहीं होती, और थर्मोलिबाइल वो सब्सटेंसेस होते हैं कि हीट के इफ़ेक्ट से जिनकी नेचर तब्दील हो जाए। तो हीट के इफ़ेक्ट से जिन चीज़ों की नेचर तब्दील हो सकती है उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। रिक्वायर्ड लॉन्ग हीटिंग टाइम एंड हाई टेम्परेचर, ये भी डिसएडवांटेज है कि एक तो बहुत ज़्यादा हमें जो है वो टाइम चाहिए होता है और इसमें टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नो सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ड्रेसिंग जो है वो इसमें जल के राख हो सकती हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से तरीके जो हैं वो ड्राई हीट मेथड के ज़ुमरे में आते हैं। जैसे हमने समरी में भी पढ़ा था कि ड्राई हीट मेथड में 3 तरीके आते हैं, फ्लेमिंग है, हॉट एयर ओवन है और इंसिनरेशन है। तो हम फ्लेमिंग को पहले पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ड्राई हीट स्टलाइजेशन। ड्राई स्टलाइजेशन का बहुत ही सादा तरीन ये तरीका है, इन विच द मटेरियल टू बी स्टलाइज इज़ केप्ट इन अ हॉट पॉट ऑफ बंसन बर्नर फ्लेम फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो बंसन बर्नर की जो फ्लेम है उसका जो हॉट पार्ट होता है ऊपर वाला, वहाँ पे हमने चीज़ को रखना है चंद सेकंड्स के लिए। एंड द प्रोसेस इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स, और इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड फॉर दोज आर्टिकल्स विच आर टू बी यूज्ड इमीडिएटली। तो ये जो तरीका है हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको हमने फ़ौरी इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जांपल फॉरसेप्स, ब्लेड्स, नाइफ्स, नीडल्स, वायर लूप्स, मेटल स्पैचुलास। फॉरसेप्स आपको पता है किस चीज़ को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लेड्स होते हैं काटने के लिए, नाइफ्स, चाकू वगैरह, और नीडल हो गई, वायर लूप्स हो गई। वायर लूप्स ये मोस्टली जो है ये बैक्टीरियल लूप होती है जिसके ज़रिए हम बैक्टीरियल कॉलोनी को एक कंटेनर से मीडिया वगैरह में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें बार बार फिर यूज़ करने से पहले हम फिर स्लाइस भी कर लेते हैं। तो ये तरीका जो है मेटल स्पैचुलास हैं, स्पैचुला जो है ये भी इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है मोस्टली। तो ये जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम फ्लेमिंग के तरीके से जो है वो स्लाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का क्वेश्चन इस दफ़ा पेपर में भी आया है कि हॉट एयर ओवन जो है इस पर हमने नोट लिखना था। इट कंसिस्ट ऑफ मेटलिक चैम्बर ऑफ एलुमिनियम और स्टेनलेस स्टील। ये एक मेटलिक चैम्बर होता है, एक बॉक्स सा होता है जो एलुमिनियम का या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, विच इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड, और इलेक्ट्रिकली जो है इसके अंदर हीट होती है, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड, और थर्मोस्टैटिक जो है इसका कंट्रोल होता है कि कितनी हमने हीट इसमें देनी है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, और फिर आगे इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप क्या है, इन विच एयर इज़ सर्कुलेटेड बाय ग्रेविटी कन्वेक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द चैम्बर। पहला जो है वो इस तरह का होता है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू ही खुद ही जो है
एयर जो है इसके अंदर सर्कुलेट होती है। और दूसरा कौन सा है, मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप इज़ इन विच एयर इज सर्कुलेटेड बाय फैन, जिसके अंदर फ़ैन लगा होता है और मैकेनिकली जो है वो एयर इसके अंदर सर्कुलेट होती है। दी लेटर टाइप इज़ मोर सेटिस्फैक्ट्री, ये जो दूसरी टाइप है जिसमें फ़ैन लगा होता है ये ज़्यादा तसल्ली बख्श है, बिकॉज स्लाइसिंग टेम्परेचर इज़ कंट्रोल, जिसमें स्लाइस करने के लिए टेम्परेचर जो वो कंट्रोल होता है और फ़ैन के थ्रू पूरे चैम्बर के अंदर एक ही जो है वो टेम्परेचर होता है। ग्लासवेयर्स, कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, पिपेट्स एट्सेट्रा। तो इसमें ग्लासवेयर्स हैं जैसे कॉनिकल फ्लास्क हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, पिपेट्स वगैरह जो हैं, और स्लाइज बाय दिस मेथड, इस मेथड के थ्रू जो स्लाइज होते हैं। दे शुड बी प्लग्ड विद नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल बिकॉज अब्जॉर्बेंट कॉटन वूल बिकम सेचुरेटेड ड्यूरिंग प्रोसेस। तो हाँ, अगली बात यह है कि जो फ्लास्क वगैरह हैं उनको मुंह के अंदर उनका जो पैंदा होगा उनको बंद करने के लिए हमें जो है वो कौन सी कॉटन इस्तेमाल करनी होगी, नॉन अब्जॉर्बेंट कॉटन इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि जो अब्जॉर्बेंट कॉटन है वो क्या होगा कि हीट के थ्रू पिघल जाएगी, पिघलने के बाद उनका जो मुंह है वो उसको बंद कर देगी। तो इनकी जो ओपनिंग होती है उसको हमने नॉन अब्जॉर्बेंट कॉटन के थ्रू जो है प्लग करना है और उसमें अब्जॉर्बेंट कॉटन जो है वो यूज़ नहीं करनी। थर्ड प्रोसेस है हॉट ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का, इंसेनरेशन। इंसेनरेशन विल आल्सो बर्न एनी ऑर्गेनिज्म टू ऐश। इंसेनरेशन जो है क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म को जला के राख कर देता है। इट इज़ यूज टू सैनिटाइज मेडिकल एंड अदर बायोहैज़र्ड्स वेस्ट। तो ये जो है इस्तेमाल होता है मेडिकल और दूसरी जो बायोहैज़र्ड्स होती हैं, यानी जो ज़िंदा टिश्यूज़ हैं, पस है, बॉडी टिश्यूज़ हैं और वो जो है नुकसानदेह हैं और हैं भी वेस्टेज, तो उनको सैनिटाइज़ करने के लिए, या जिस तरह जो है पस से या पेशेंट के बॉडी टिश्यू से आलूदा किस्म के मुख्तलिफ हमारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट हैं या कॉटन है या ड्रेसिंग है, तो उन चीज़ों को भी क्या करते हैं हम, बिफ़ोर इट इज़ डिस्कार्डेड विद नॉन हैज़ार्डियस वेस्टेज, जैसे आम वेस्ट होता है, कागज़ हो गए और छिलके हो गए, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो गई, तो उनको डिस्कार्ड जिस तरह किया जाता है, तो उनके साथ ये जो बायोहैज़र्ड्स हैं, नुकसानदेह चीज़ें हैं, इनको नॉन हैज़र्ड्स वेस्टेज के साथ डिस्कार्ड करने से पहले उनको जला के राख कर लिया जाता है। ये छोटे पैमाने पे जैसे आप बॉक्स देख रहे हैं उसके अंदर चीज़ों को रख के जला के राख कर लें, फिर निकाल के दूसरी चीज़ों के साथ ज़ाया कर दें। लेकिन बड़े बड़े जो हमारे हेल्थ यूनिट होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, तो उनमें एक जो है इंसिनरेटर होता है कुछ फासले पे उसी बिल्डिंग में कहीं पे, कि जहाँ पे भट्ठी से बनी होती है, जितनी बायोहैज़र्ड वेस्ट होती है सब चीज़ों को उसमें जला के राख कर दिया जाता है। तो इंसिनरेशन का जो है तकरीबन हर दफ़ा MCQ आता है। ये जो है वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से एक तरीका है जिसमें हम जो है नुकसानदेह चीज़ों को जलाने के बाद फिर हम जो है उनको क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। तो इंसिनरेशन पे MCQ तकरीबन हर दफ़ा आ रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अगर तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पे नोट लिखें, तो आप इतनी इस पेज पे जो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसमें इनको लिखने की बजाय शुरू में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। सब्सटेंसेस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्ट हीट मे बी स्टरलाइज्ड विद ड्राई हीट। ऐसा करने के बाद फिर इसकी आप जो है स्टैंडर्ड सेटिंग लिखेंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग लिखने के बाद आप इसके सब्सटेंसेस जो जो आ रहे हैं उसमें वो लिखेंगे, और उसके बाद जो है इसका मैकेनिज़्म क्या है। ड्यूरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन द मैक्रोनिज्म बैक्टीरिया स्पोर आर किल्ड बाय ऑक्सीडेशन, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और अगर आपको हॉट एयर ओवन पे नोट आता है तो हॉट एयर ओवन पे नोट लिखने के दौरान इसका इंट्रोडक्शन करवाने के बाद इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग आप इस यहीं पे लिखेंगे कि हॉट एयर ओवन की स्टैंडर्ड सेटिंग जो क्या होती है। रैप्ड ऑब्जेक्ट जो हैं उनको कितनी देर में जो है वो 12 मिनट्स में चाहिए होते हैं 190 सेंटीग्रेड पे, और जो अनरैप्ड हैं उनके लिए हमें 6 मिनट्स चाहिए होते हैं। तो ये सारी यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग जो है हॉट एयर ओवन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग भी आप यहाँ पे बताएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें हमने 3 मेथड्स को डिस्कस किया, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन एंड इंसिनरेशन। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।